हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आगे आगे बहुत ही भयंकर गर्मी आने वाली है। तो उस गर्मी में भी अगर आप अपने गार्डन में खिलते हुए फूलों को रोज़ देखना चाहते हैं तो कुछ इन पौधों को ज़रूर ऐड कीजिए जो लगातार हमारे गार्डन में भयंकर गर्मी में भी फूल देंगी। तो ना देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते। चैनल में अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका गार्डन एकदम खुला है और ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ, दिन भर की धूप आती है, तो आप चंपा को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। चंपा एक ऐसा परमानेंट और हार्डी फ्लावर प्लांट होता है जिनको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। हमारी तेज़ धूप में खिलने वाले ऐसे भी कुछ फूलों वाले पौधे होते हैं जो बहुत ही कम पानी में हमें इस गर्मी में ढेरों फूल देते हैं। ऐसे ही हमारा ये बोगनवेलिया का पौधा होता है। बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत खिलने वाला एक फ्लावर प्लांट होते हैं। ये जो तेज़ धूप होती है, इस तेज़ धूप में ये इतनी प्यारी तरीके से खिला रहता है। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये आज ही खिला होगा, लेकिन इनके फूल खिले हुए कम से कम 20 से 25 दिन और कभी कभी 1 महीने तक हमारे पौधे में ऐसे ही फ्रेश खिले रहते हैं। इस पौधे की भी बहुत कम देखभाल करनी होती है। साथ ही अगर आप कम खाद और कम पानी दे रहे हैं तो भी ये पौधे खुश रहते हैं। ज़्यादा पानी देने से इनकी पत्तियां झड़ जाती है और फूल भी कम आता है। छोटे से गमले में और अगर आपके पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में आप लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं। गर्मियों में खिलने वाले कुछ फूलों वाले ऐसे पौधे भी होते हैं जो बहुत ही सस्ते प्राइस के होते हैं। 10 से 15 रुपये में हमें एक पौधा मिल जाता है जो तेज़ गर्मी में ढेरों फूल भी हमें देते हैं। साथ ही ये पौधे अपनी सीजन में आने के बाद हमारे गार्डन में उसी पौधे की कटिंग से हम ढेरों सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी ये पौधे लग जाते हैं। बहुत सारे इनके कलर होते हैं। नर्सरी में इस टाइम ये पौधे हमें मिल भी जाते हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में फूल चाहते हैं ढेरों, तो मोस रोज़ या पोचुलका को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला जो फूल है वो हर किसी का प्रिय है और हर गार्डनर के गार्डन में ये पौधा ज़रूर होता है। इसे गुड़हल कहते हैं। गुड़हल एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ एक परमानेंट और तेज़ धूप में फूल देने वाला पौधा होता है। इनकी 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। दोनों में अनगिनत कलर और अनगिनत डिज़ाइन के फ्लावर हमें मिल जाते हैं। स्टेम नर्सरी में आपको इनके ढेरों सारी वैरायटी और कलर मिल जाएंगे। इस पौधे में हमें एक बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है कि इसे खाद बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही इसमें मिलीबग या चींटी का अटैक हो जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको स्टार्टिंग में दिखने को मिल रहा है तो सबसे आसान जो उपाय होता है वो पानी का स्प्रे करके चींटियों को भगा दे। और मिलीबग जो होती है उनको भी हाथ से थोड़ी सी अगर हम रफ कर दे तो वो भी हट जाते। तो बढ़ने ही मत दीजिए प्रॉब्लम को। स्टार्टिंग में अगर हम प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं तो हमारे पौधे में कोई भी बीमारी नहीं लगती है। बिनका भी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने वाला एक फूल वाला पौधा होता है जिसकी 2 वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। बिनका भी बहुत तेज़ धूप में भी बहुत अधिक मात्रा में हमें फूल देता है। साथ ही इस पौधे की बहुत सारी प्लस पॉइंटें हैं कि ये पौधा छोटी से गमले में लग भी जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। साथ ही ये खुद एक सेल्फ सीडिंग प्लांट है। बिनका की 2 वैरायटी मिलती है। ये सामने आप देसी वाली वैरायटी देख रहे हैं। हाइब्रिड वैरायटी आपको 10 से 15 रुपये में एक पौधा मिल जाता है। तो ना देरी करते हुए आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बहुत लोग प्लांट लवर होते हैं लेकिन समय की कमी की वजह से वो अपने पौधों की ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते। तो उनके लिए कुछ हार्डी पौधे भी होते हैं जो तेज़ धूप में बहुत अधिक मात्रा में फूल देते हैं। बस उनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दिन में एक बार पानी देने की ज़रूरत होती है। उनमें हमारा ये कनेर होता है। कनेर की बहुत सुंदर सुंदर सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न और बहुत ही डिज़ाइनर इनके फ्लावर्स होते हैं। कलर इनके अनगिनत होते हैं। ड्रॉप वैरायटी भी होती है और टॉल वैरायटी भी होती है। और अगर ग्राउंड में हम लगा रहे तो ये बहुत बड़ा प्लांट भी बन जाता है। तो कनेर को भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तेज़ धूप में बहुत अधिक मात्रा में फूल देने वाला ये पौधा भी होता है। हमारा जो अगला पौधा है वो भी बेहद ही खूबसूरत है। इतनी सुंदर सुंदर उनकी वैरायटी आती है, लेकिन
उन वैरायटियों में से सबसे हार्डी जो मुसंडा होता है ये सामने है, जिनके छोटे छोटे से पीले कलर के फूल होते हैं, जो अनगिनत फूल देता है किसी भी टाइम। हार्डी होने के साथ साथ तेज़ धूप में इनका कलर भी बहुत ही खिल के आता है। तो मुसंडा को आप ज़रूर ऐड करें। अगला फूल हमारा पेंटास है, जो बंच में फ्लावरिंग करती है और एक बंच में इनके कम से कम 20 से 25 फूल खिलते हैं। कलर इनके बहुत ही अनगिनत होते हैं। इस पौधे की में भी बहुत सारे प्लस पॉइंट है, जैसे बहुत ही कम देखभाल में ये हमारे गार्डन में 365 दिन फूल देता है। साथ ही खाद तक भी बहुत ही कम की ज़रूरत पड़ती है। छोटे से पॉट में ये लग भी जाता है और इस टाइम अगर आप इस पौधे को ऐड कर रहे तो आगे आने वाले दिनों में आप इस पौधे की कटिंग करके 1 से 2 पौधे फ्री में भी तैयार कर सकते हैं। कुछ फ्लावर पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार अगर हम अपने गार्डन में लगा रहे तो हमारी कई पीढ़ियाँ इन फूलों को हमारे गार्डन में हर साल देख सकती है अपने समय के अनुसार। ऐसे ही हमारा ये मैक्सिकम पिटूनिया है, जिसके फूल अनगिनत खिलते हैं। साथ ही इनकी कलियाँ भी ढेरों बनती है और इनकी पत्तियाँ भी बेहद ही खूबसूरत होती है। इनकी भी बहुत सुंदर सुंदर कलर होती है। सबसे सस्ते प्राइस में मिलने वाला ये पौधा भी होता है। तो इस टाइम नर्सरी से आप इससे खूबसूरत से पौधे को लाकर अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। भयंकर गर्मी में भी ऐसे कुछ सुगंधित फूल होते हैं जो हमारे गार्डन में खिलते हैं, तो आस पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि कुछ खुशबूदार फूल इनके गार्डन में खिले होंगे। उनमें से हमारा ये मोगरा होता है। तेज़ धूप में भी खिलने वाला ये पौधा होता है। इनकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि 1 से 2 और 3 घर भी इनकी खुशबू फैलती रहती है। अलमंडा के जो फ्लावर होते हैं काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं और इस तेज़ धूप में भी इनके फूल एक बार खिलते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक ऐसे ही तेज़ धूप में खुली छत के नीचे फ्रेश खिले रहते हैं। तो आप मई से अगस्त तक ढेरों फूल लेने के लिए अलमंडा को ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में खिलने वाले कुछ लक्की प्लांट होते हैं, उनमें से हमारा पारिजाता होते हैं। इनके बहुत सुंदर सुंदर कलर होते हैं। सीड से ग्रो होने वाला ये पौधा होता है। अगर सीड आपके पास नहीं है तो नर्सरी से आप परचेज़ करके इस पौधे को ला सकते हैं। सस्ते दामों में भी मिलता है ये पौधा। तेज़ धूप में ये फूल देने वाला लगातार एक वाइन प्लांट है। इसको सपोर्ट मिल जाए तो ये बहुत ही तेज़ी से लंबाई तक पहुँचता है। इनके फ्लावर को आप ऐसे जो फ्लावर ऐसे स्पेंड हो जाते हैं उनको पिंच करके रिमूव ज़रूर कीजिए, नहीं तो ये पौधा सीड तैयार करने में अपनी एनर्जी बहुत जल्दी वेस्ट करता है। फूलों वाले पौधों में से कुछ ऐसे भी फूलों वाले पौधे होते हैं जो अनगिनत फूल हमें देता है। साथ ही ये काफ़ी हार्डी और एक परमानेंट पौधा भी होता है। उनमें हमारा ये है चांदनी। चांदनी की ढेरों सारी वैरायटी होती है। डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न और ट्रिपल 4 पैटर्न के भी इनके फ्लावर्स होते हैं। तो चांदनी को भी तेज़ गर्मी में आप लगा सकते हैं। ब्लीडिंग हार्ट काफ़ी खूबसूरत एक फ्लावर प्लांट होता है और मेरा बहुत ही प्रिय ये पौधा है। इस टाइम इसमें फूल आना शुरू हो जाता है। इनके जो फूल होते हैं वो कई महीनों तक ऐसे खिले रहते हैं। ये जो रेड कलर का फ्लावर निकल रहा है वाइट कलर की लेयर में से, ये तो कुछ दिनों में से झड़ जाते हैं, लेकिन ये वाइट कलर का जो लेयर है ये दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही रहता है जब तक हम अपने प्लांटे से इनको रिमूव नहीं करते। ऐसे हार्डी प्लांटों को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तेज़ धूप में लगातार फूल देने वाला हमारा रेन लिली भी होता है। एक कलर नहीं, इनके अनगिनत कलर आपको मिल जाते हैं। साथ ही इस पौधे की इतनी प्लस पॉइंट है कि अगर आप एक छोटे से बल्ब से इस पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो एक ही बल्ब आपको इसी सीजन ढेरों बल्ब ग्रो करके देता है और फूल इनके लगातार खिलते रहते हैं। बारिश अगर होती है तो बारिश में तो और ज़्यादा ये फूल देते हैं। तो ऐसे मजबूत और टिकाऊ पौधों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हमारा एक्सोरा भी कम नहीं है। एक्सोरा में देखिए फ्लावर कितने प्यारे खिल रहे हैं। एक बंच में कम से कम 50 से 60 इनके फूल होंगे और ये फूल आपको इस गर्मी में एक बार अगर खिल रहा है आपके गार्डन में तो आप सोचिए 2 से 3 महीने तक ऐसे ही फ्रेश खिलेंगे। उस कंडीशन में जब आप इनके पौधे को खिलते हुए फूलों के साथ में थोड़ी सी रोशनी में रखेंगे तब। सुगंधित फूलों में हमारे बहुत सारे फूल आते हैं। उनमें से हमारा ये गंधराज जिसे गार्डनिया कहते हैं। गार्डनिया के फ्लावर काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। इनकी भी खुशबू इतनी तेज़ होती है
कि अगर एक फूल खिल रहा है तो हमारे गार्डन के साथ साथ हमारे घर को भी महका देती है। कुछ फूलों वाले पौधे ऐसे होते हैं जो दिन भर की धूप में खिलते हैं, लेकिन इनका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता है। साथ ही ये 1 से 2 दिन तक ऐसे ही खिले रहते हैं। उनमें से हमारा ये कॉस्मोस की वैरायटी है। बहुत ही सुंदर ये फूलों वाला पौधा होता है। गर्मी में तेज सबसे अधिक फूल देने वाला पौधा हमारा कॉस्मोस होता है और सस्ते प्राइस में भी मिलता है, तो कॉस्मोस को ज़रूर ऐड करें। झिनिया के फ्लावर भी बहुत ही बिग साइज़ के होते हैं। डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न के इनके फ्लावर होते हैं। हाइब्रिड में जो कलर होते हैं बेहद ही खूबसूरत होते हैं, जैसे सामने आप देख रहे हैं। झिनिया भी तेज़ धूप में खिलने वाला, लगातार फूल देने वाला पौधा होता है, तो इसे भी लाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये थे कुछ परमानेंट और हार्डी और तेज़ धूप में खिलने वाले फ्लावर पौधे जिनको आप इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।